आईपीएल एक ऐसा टूर्नामेंट जहां पे 9 टीमें भिड़ा करती थी सीएसके से फाइनल पे मिलने के लिए। आज 9 टीमें भिड़ा करती हैं चेन्नई सुपर किंग्स से 2 पॉइंट फ्री में लेने के लिए। ऐसा सब नैरेटिव चल रहा है इंटरनेट पे एंड द डाउनफॉल सीम्स टू बी रियल फॉर चेन्नई सुपर किंग्स। सीएसके के लिए बुरा बहुत लग रहा है, उसके बारे में इस वीडियो में हम बात भी करेंगे, लेकिन पहले बात कर लेते हैं पंजाब किंग्स की। 210 रन की चेस इतने कंट्रोल्ड, इतने कैलकुलेटेड मैनर में कि लगा ही नहीं कि भाई कि 200 से ऊपर का टारगेट चेज हो रहा था। ऑफ कोर्स इसमें कंट्रीब्यूशन था प्रियांश आर्य का, 11 बॉल में 39 रन उन्होंने बनाए। ही वाज आल्सो द प्लेयर ऑफ द मैच। एक तो पंजाब किंग्स भाई क्या टीम लग रही है। अगर हम बैटिंग की बात करें, प्रियांश आर्य ने 11 बॉल में 39 रन बनाए, 300 के ऊपर के स्ट्राइक रेट से उड़ा रहे थे वो। प्रभसिमरन सिंह के साथ एक बेहतरीन ओपनिंग पार्टनरशिप रही 61 रन की और वहीं से टोन सेट हो गया था। कूपर कॉर्नेली ऑफ कोर्स द हीरो फ्रॉम द लास्ट मैच, अब उनके सर पे आ चुकी है ऑरेंज कैप क्योंकि 22 बॉल में 36 रन उन्होंने बनाए थे। एंड सरपंच साहब भाई मेरा तो सल्यूट है श्रेयस अय्यर को। उनको क्या जरूरत थी अपना नंबर 3 स्पॉट सैक्रिफाइस करने की टू कूपर कॉर्नेली, और अब खुद को नंबर 4 पोजीशन पे लेके और ताबड़तोड़ 26 बॉल में 50 लगा दिया। नॉट इवन वंस इन दिस चेज इट फेल्ट लाइक कि पंजाब के हाथ से मैच निकलने वाला है। एंड में जब निहाल और श्रेयस की साथ में विकेट गिरे ना, तो थोड़ा लगा शायद सीएसके कमबैक कर लेगा, लेकिन फिर आगे शशांक सिंह और मार्कस स्टोइनिस और उन्होंने इंश्योर किया कि ये मैच तो हम फिनिश करके ही जाएंगे। चेन्नई सुपर किंग्स चेपॉक को बुलाते होंगे अपना फोर्ट्रेस, लेकिन इस फोर्ट्रेस को ब्रीच करना जानती है नॉट जस्ट मुंबई इंडियंस बट ऑल्सो पंजाब किंग्स, क्योंकि उनकी 4th कंसेक्यूटिव विन थी एट चेपॉक। और सिर्फ इतना ही नहीं, मुंबई इंडियंस के बाद पंजाब किंग्स ऐसी टीम है जिनका विन रिकॉर्ड पॉजिटिव में है वर्सेस सीएसके, यानी कि 17 मैचेस जीते हैं पंजाब किंग्स ने और 16 चेन्नई सुपर किंग्स ने। कहीं ना कहीं इसका ब्लेम मुझे ऋतुराज गायकवाड़ द कैप्टन एंड स्टीफन फ्लेमिंग द कोच को देना पड़ेगा। ऋतुराज गायकवाड़ एज अ कैप्टन हैज बीन क्लूलेस बट यू जस्ट कांट प्रूव इट येट। फील्ड पे बिल्कुल एनर्जी नहीं थी बाय ऋतुराज गायकवाड़, कोई गेम प्लान नहीं दिख रहा था और सारे बॉलर्स यहाँ पे 10 की इकोनॉमी के ऊपर बॉलिंग डाल रहे। बॉलिंग हमेशा से चेन्नई सुपर किंग्स का कंसर्न रहने वाला था, ये हमने इस मैच में देख लिया जस्ट लाइक द लास्ट मैच। लेकिन बैटिंग जो लास्ट टाइम क्लिक नहीं की थी, ये एक पॉजिटिव रहा चेन्नई सुपर किंग्स के लिए कि आज वो बैटिंग जरूर चली। संजू सैमसन येट अगेन 7 रन बना के आउट हो गए 7 बॉल्स पे, बट आयुष महात्रे वाज द स्टार ऑफ द शो फॉर टुडे। एंड ऋतुराज गायकवाड़, अगेन आप लोगों को शायद लगे कि मैं बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज कर रही हूँ, बट अगर आप आयुष महात्रे को नंबर 3 पे भेज के, जो आपके डेजिग्नेटेड ओपनर हैं, आप खुद ओपन करना चाहते हैं और आप 22 बॉल में सिर्फ 28 रन बना रहे हैं, सो दैट्स नॉट मेकिंग एनी सेंस टू मी। आयुष महात्रे इज वेरी रोहित शर्मा कोडेड, जस्ट लाइक रोहित ही आल्सो स्कोर्ड 43 बॉल 73। रोहित शर्मा एंड आयुष महात्रे इकलौते ऐसे 2 प्लेयर्स हैं आईपीएल की हिस्ट्री में जिन्होंने 43 बॉल्स में ही 73 रन बनाए हैं। शिवम दुबे ने वही किया जो उनसे एक्सपेक्टेड था, 27 बॉल में 45 रन मारे। कांट बिलीव वो दिन आ चुके हैं कि शिवम दुबे को हम कहीं ना कहीं मेन कैरेक्टर एनर्जी से रिलेट कर पाते हैं। आई थिंक मेरे लिए सरफराज खान का नॉक बहुत ज्यादा स्पेशल था। आई थिंक थोड़ा अंडररेटेड चला गया, बट 12 बॉल में 32 रन मारना वाज जस्ट टू गुड। आई थिंक ही इज वन ऑफ दोस बैटर्स जिनका 2.0 वर्जन दिख रहा है, जो बॉलर्स को अपनी टोज पे रखना जानते हैं। फिर भी कोई फायदा नहीं हुआ 209 रन बनाने का, क्योंकि वो इतने आसानी से चेज हो गए। अर्शदीप पाजी 2 मैचेस हो चुके हैं, अब तक कोई विकेट नहीं है, हर बार इकोनॉमी 10 से ऊपर का जा रहा है। गाइस मैं इसीलिए कहती हूँ मेरे प्रीव्यूज थोड़ा सीरियसली लिया करो, क्योंकि मैंने कहा था चहल का रिकॉर्ड काफी अच्छा है सीएसके के अगेंस्ट। आज चाहे चहल ने सिर्फ 1 ही विकेट लिया, लेकिन लिया ऋतुराज गायकवाड़ का, मे बी समवन फ्रॉम आरसीबी, बट आई थिंक 3 ओवर में 21 रन देना और इतना इकोनॉमिकल रहना एक 200 प्लस के टोटल में वाज जस्ट टू गुड। विजय कुमार वैशाख एक ऐसे अच्छे प्रॉमिसिंग बॉलर मुझे लग रहे हैं, पर्पल कैप अब उनके सर पे भी आ चुकी है। और भाई अपेरेंटली ये कहना है दे आर यूजिंग दीज पोस्टर्स टू हाइड द एम्प्टी स्टैंड्स, दिस इज रियली एम्बैरेसिंग। इज दिस ट्रू कि यहाँ पे लोग नहीं थे इसलिए इन्होंने धोनी का फोटो चिपका के ग्राउंड को ऐसा बना दिया? आई थिंक द धोनी इफेक्ट इज रियल मैन। अगर धोनी नहीं आएगा तो क्या चेपॉक फुल नहीं होगा? मार्क बाउचर गॉट सैक्ड आफ्टर 2 bad seasons with MI. Rahul Dravid was removed after 1 bad season with Rajasthan Royals. But somehow Stephen Fleming has been coaching CSK since the dinosaur era and has never been questioned about his place. I think it's high time कि कहीं ना कहीं उनके tactics, और ऐसा लगता है कि MS धोनी के बिना he is not that effective anymore. I mean, I still can't believe वो व्हाइट बॉल स्कीम ऑफ थिंग्स T20 आईज में कहीं ना कहीं कंसिडर ही नहीं हो रहे हैं, व्हेन ही हैज द मोस्ट आईपीएल विंस एज कैप्टन सिंस 2020, 37 विंस। क्रेजी यार, दिस स्टैट इज क्रेजी। मोर विंस देन धोनी, केएल राहुल, संजू सैमसन एंड इवन हार्दिक पांड्या। श्रेयस अय्यर के स्टोंक्स हाई जा रहे हैं और I am happier than ever to be very honest. श्रेयस अय्यर टचवुड इकलौते ऐसे प्लेयर है जिनको क्वेश्चन नहीं किया गया उनके 25+ करोड़ के प्राइस टैग को, एंड मैं तो कहूंगी भाई जस्टिफाई करते रहो अपने इतने बड़े प्राइस टैग को। तो चेन्नई के लिए काफी सारी प्रॉब्लम्स है, और वो भी
जस्ट राइट बिफोर द मेगा आरसीबी वर्सेस सीएसके क्लैश। तो देखते हैं, लास्ट 2 आउटिंग्स हमने देखा, लास्ट 3 आउटिंग्स टू बी ऑनेस्ट, जिसमें सीएसके हारती आई है आरसीबी के अगेंस्ट। तो देखने वाली बात ये रहेगी, एक ऐसी सीएसके जो अपने लो पॉइंट पे है, वो कैसे टर्न अप करने वाली है आरसीबी के अगेंस्ट, जो ऑफ कोर्स डिफेंडिंग चैंपियंस हैं। तो गाइस, ये था लेखा जोखा पंजाब किंग्स वर्सेस चेन्नई सुपर किंग्स का। अब बात करते हैं आज के मैच यानी कि मैचेस की। अब होने वाले हैं 2 दिन डबल हेडर एंड वी आर स्टार्टिंग ऑफ स्ट्रॉन्ग विद डीसी वर्सेस एमआई, दिल्ली वर्सेस मुंबई। आई थिंक दिल्ली और मुंबई 2 ऐसी टीम्स है इस टूर्नामेंट की जिनकी बैटिंग भी अच्छी रही है और बॉलिंग, क्योंकि हर टीम यहाँ पे 200 प्लस रन कंसीड करी। 200 आप बना तो लेते हैं लेकिन 200 डिफेंड नहीं हो रहे हैं यहाँ पे। मुंबई ने भी वैसे 200 रन कंसीड किए थे, दिल्ली नहीं कर पाई थी क्योंकि सामने थी लखनऊ सुपर जायंट्स। बट दिल्ली मुंबई में मैं एक्साइटेड थी रोहित शर्मा वर्सेस मिशेल स्टार्क के लिए, जो हमें ऑफ कोर्स गाइस देखने को नहीं मिलने वाला है क्योंकि मिशेल स्टार्क इस मैच के लिए भी अवेलेबल नहीं है। वो कब आएंगे इंडिया, आई हैव नो क्लू अबाउट दैट। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया जब बताएगा तभी हमें भी पता लगेगा। बट आई थिंक स्टार्क का ना होना कहीं ना कहीं दिल्ली कैपिटल्स के लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है, क्योंकि दे हैव लुंगी एंगिडी। आई थिंक आफ्टर बुमराह ही हैज टू बी वन ऑफ द बेस्ट फास्ट बॉलर्स इन T20 क्रिकेट सो फार एट प्रेजेंट। There I said it. आई थिंक दोनों ही टीम्स एक अनचेंज्ड कॉम्बिनेशन के साथ जाने वाली हैं, बारिंग मुंबई इंडियंस, क्योंकि उनके पास आ चुके हैं मिशेल सैंटनर। ही इज बैक इनटू द टीम एंड आई थिंक अल्लाह गजनफर को हटा के आप मिशेल सैंटनर को टीम में ला सकते हैं और उनकी बैटिंग और भी ज्यादा स्ट्रेंथन हो जाएगी। एमआई के पास कितनी बैटिंग डेप्थ है ये तो हम नहीं देख पाए थे लास्ट मैच में, क्योंकि सारा कार्यक्रम रोहित शर्मा और रायन रिकल्टन की जोड़ी ने ही खत्म कर दिया था। बट आई थिंक एमआई की बैटिंग डेप्थ दिल्ली के अच्छे बॉलर्स के अगेंस्ट डेफिनेटली टेस्ट होने वाली है। बट अगर दिल्ली की बैटिंग की जरा हम बात करें, लास्ट टाइम इट वाज अ जेल ब्रेक काइंड ऑफ सिचुएशन, क्योंकि जिस तरह समीर रिजवी और ट्रिस्टन स्टब्स ने सिंगल हैंडेडली इतनी बड़ी पार्टनरशिप के चलते एलएसजी के अगेंस्ट वो मैच जीत लिया। बट पावर प्ले में ही कांड होने वाला था क्योंकि 4 विकेट्स गिर चुके थे। तो आई थिंक केएल राहुल, नीतीश राणा, पथुम निशंका को थोड़ा स्टेप अप करना पड़ेगा इस मैच में। तो एमआई वर्सेस डीसी के लिए, जो कि अरुण जेटली में खेला जाएगा, मेरे टॉप पिक्स रहने वाले हैं मुंबई की तरफ से जसप्रीत बुमराह और डीसी की तरफ से लुंगी एंगेडी। जी हाँ, दोनों ही बॉलर्स। उसके बाद शाम की मैच की भी जल्दी से बात कर लेते हैं, जीटी वर्सेस आरआर। जब लास्ट टाइम ये 2 टीम्स भिड़ी थी, अ स्टार वॉज बोर्न। जी हाँ, तब 14 साल के वैभव सूर्यवंशी ने 35 बॉल में सेंचुरी लगाई थी। अगेन राजस्थान आर कमिंग ऑफ अ विक्ट्री। मीनवाइल गुजरात टाइटंस पंजाब से वो मैच हारे थे। अहमदाबाद स्टेडियम में ये मैच होने वाला है, जहां पे लास्ट सीजन हमने काफी सारे 200 प्लस टोटल्स देखे थे। तो आई थिंक दिस टाइम एज वेल वी कैन एक्सपेक्ट अ हाई स्कोरिंग मैच एट अहमदाबाद। उसके लिए यशस्वी जायसवाल और वैभव सूर्यवंशी तो मुझे रेडी दिख रहे हैं, बट क्या जीटी के ओपनर्स भी रेडी हैं? पिछले मैच में शुभमन गिल, साई सुदर्शन, इवन जॉस बटलर का बल्ला नहीं चला था और वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है चलना, क्योंकि उसके अलावा बैटिंग डेप्थ है ही नहीं यार जीटी के पास। राजस्थान की बैटिंग हमने देख ली, काफी ज्यादा ताबड़तोड़ रही है, लेकिन उनकी बॉलिंग भी काफी अच्छी थी वर्सेस चेन्नई सुपर किंग्स एंड आई थिंक दैट रियली गिव्स देम एन एज। तो जीटी जो है अपना होम गेम खेलने वाला है, पहला होम गेम ऑफ द सीजन। मुझे लगता है राजस्थान रॉयल्स इज गोना मेक इट 2-2 फॉर आईपीएल 2026 एंड दैट्स इट। ये है मेरी प्रेडिक्शंस फॉर द डबल हेडर फॉर सैटरडे। अगर वीडियो पसंद आए तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो 12th मैन कॉर्नर बाय दिया, और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करना मत भूलना।